बाद। लेकिन इस बार धमाके, हेलीकॉप्टर्स की गनगरज, तोपों की दिल हिला देने वाली आवाज़ें नहीं, बल्कि आसमान की गनगरज और फिर काली स्याह रात की तवील खामोशी। फिर सुबह हुई। देखा तो शांगला, कोहिस्तान, दीर और सवात एक कब्रिस्तान बन चुका था। इस बार मौत आई भी कैसे, दबे पांव खामोशी से। सैलाब इस तरह था कि बस अचानक एक मौत आ रही थी चुप चुपके से। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो मुझे नहीं पता कि हम बच जाते। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के 10 साल और इस खामोश कत्लेआम की 10 स्याह रातें। मौत होती है, लेकिन सोती और गैर सोती मौत में इतना फर्क। वाकई यहाँ मरने के लिए भी चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ता है। हमारा सफर इसी फर्क को दिखाने का है। आइए देखते हैं सवात की बेरहम मौजों ने सवात से जिंदगी की रमक कैसे छीन ली। सैलाब आया, ऐसा सैलाब आया कि 3 दिन में ये हालात ऐसा हो गया। बाकी अल्लाह जाने उसका काम है, क्या हो रहा था क्या नहीं, मगर ये कुदरती आफत था। लेकिन ठहरिए, पहले आपको कुर्रा अर्ज़ के इन बदनसीब लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस जहां में 2 क़यामतें देखी। जरा इनको सुनिए। ये सवात के मारूफ सहाफ़ी सिराजुद्दीन की बेवा हैं, जो 2008 में हाजी बाबा बम धमाके में जाँ बहक हुए और आज उनका घर सैलाब की नजर हो गया। वही दिन जो था वो क़यामत के बराबर था। वो दिन बहुत मुश्किल के थे। सबने कहा कि ये धमाका हुआ है जनाजे में। फिर बाद में उन्होंने बताया कि अबू का सिर्फ ये हाथ लगा है बस, और ठीक है। सुबह हो चुकी थी तो ननका जो बेटा आया था तो उन्होंने कहा कि आए घर चले। तो मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा बस बात ख़त्म हो चुकी है। सबके रोज़ा था, हम अफ्तारी कर रही थी तो बाहर ये सबसे छोटा बेटा जो है बाहर गया था तो शोर थी, तो उन्होंने चीखी मारा कि अम्मी बाहर पानी है, सब लोग बाहर है, घरों में पानी आ चुकी है। तो मैंने कहा क्या, बस 2 मिनट में मैं बाहर हो चुकी थी इस हाल के से, तो 2 मिनट में बाद बस हमारे घर भर गई थी पानी, इतने। हर घर मातम कदा। ऐसी ही एक कहानी सुंदस की भी है, जिसके वालिद सलीम इकबाल, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे, हाजी बाबा बम धमाके में शहीद हो गए और छोड़ गए घर वालों को दुखों की ना ख़त्म होने वाली दास्तान के साथ। वो जनाजे के ले गए थे DSP, वहाँ पर वो शहीद हो गए। धमाका हुआ? हाँ, एक ज़ोरदार धमाके की नज़र हो गए।
4 भाई है और मैं सिर्फ एक बहन हूँ। मेरे जो छोटा भाई था मुज्तबा उसका नाम है, वो बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा, हर वक्त याद करता है। जब रात होती है, हम जब सो जाते हैं तो वो कहता है कि पापा चाइना से कब आएगा और हमारे लिए चॉकलेट्स कब लाएगा, और उसकी ये छोटी सी बात हमें हर शाम रुलाती है। क्या सिर्फ सवाद की ये कहानी है? हमारा जवाब है नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाके, चाहे खालिस कबायली इलाके हों या नीम कबायली इलाके या फिर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, हर जगह ऐसी ही सूरत हाल है। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो या फिर टांग, FR टांग और DI खान की सूरत हाल, सैलाब ने तबाही मचा दी। मेरे घर पो के जुत्ती उधर रह गई, बच्चे की जुत्तियाँ सब सामान बुढ़ गया हमारा। कहीं अभी भी इंशाल्लाह पड़ा, सारा चीज़ पड़ी वैसी, सारा बुढ़ गया जी हमारा सामान। कुछ इमदाद नहीं, कुछ वसीला नहीं है, कुछ तबाह हो गया जी। अच्छा या तो तबाह हो गया जी, बुढ़ तबाह हो गया, ये सारा इलाका ये बहुत नुकसान हो गया। नावेला माड़ा ये इलाका सब समझ ले तबाह हो चुका है जी। हाँ, ये इलाके 3 पिंड तबाह हो गए जी। एक क्या हमारे पिंड जी अलीजी के पंकोले पास, इधर भी घर बहुत गिरे जी। हमारे 5 घर में अभी मेरे साथ चलो सारे खाली मैदान पड़ा जी। अगर शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमलों की बात हो तो फिर शुमाली वजीरिस्तान के लिए उम्मीद का वाहिद सहारा जिला बनू सैलाब के बाइस पत्थरों के दौर में चला गया। आप देख सकते हैं कि जिस बनू को चारों अतराफ से अस्करियत पसंदी का खतरा था, शायद बम धमाकों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना हालिया सैलाब ने अहले बनू को गारों के दौर में धकेल दिया। ये देखे नौशेरा, जिसके थाने और अदालतें तक सैलाब से महफूज नहीं रह सकी। चूँकि इस बार ज्यादा तबाही शुमाल में हुई, तो चलें दीर की हालत ज़ात देखें। ये जो जगह आप देख रहे हैं तो ये इस सैलाब की वजह से नहीं बह गए, ये पहले से मतलब टूटा फूटा था। तो अगर हुकूमत मतलब इसका रिपेयर करता तो आज ये मसला ना होता। तो ये हमारी मतलब सिविल हुकूमतों का ये हाल है कि इसका वो नहीं करता, रिपेयर नहीं करते। दीर से सवाद की सरहदें लगती हैं। देखते हैं कि सवाद जहां अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन को मॉडल समझा गया, वहां क्या सूरत हाल है। सैलाब ने सवाद में क्या तबाही मचाई। ख्वाजा खेला के इस इलाके में जो कि देहात कहलाता था जरी गांव, इस रोड के टूटने से सैकड़ों दुकानें, घर और ज़मीन जो है वो इस वक्त उसका नामो निशान भी नहीं है। इन लोगों ने वो वाक़या अपने आंखों से देखा, कैसे इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते इनके घर, इनकी ज़मीनें, इनकी दुकानें और बाज़ार सैलाब की नज़र हो गया। और ये रोड जो पहले यहाँ से लेकर कालाम तक के रास्ते को मिलाता था, आज नहीं रहा। ये सब कैसे हुआ, इन्होंने क्या देखा, आइए इस गांव के लोगों से ही पूछते हैं। दहशतगर्दी से बहुत नुकसान हुआ था, फिर सैलाब से बहुत हुआ है। अब बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है और बच्चों की स्कूल बंद है, वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। अब हुकूमत की चाहिए कि ये सब ठीक कराएं। जहाँ रास्ते नहीं थे, लोग कई कई दिन पैदल चलकर पहुँचे। उन्होंने बताया मदेन तक तो गाड़ी मिलती है, मदेन के ऊपर गाड़ी मिलती ही नहीं है। फिर उसके बाद कैसे जाएंगे? कालाम तक पैदल जाना होता है। कालाम तक? कालाम। तो कितना टाइम लगेगा आपको? तकरीबन कुछ लगेगा, कोई 14 घंटे लगेगा। तो 14 घंटे आप पैदल चलते रहेंगे? चलते रहेंगे। रोजा है आपको? रोजा है बिल्कुल। तो सुबह इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 3-4 दिन निकालते हैं, फिर जब खत्म होता है तो फिर वापस आते हैं। इस बार मसला सिर्फ जानी नुकसानात या अमवात का नहीं, बल्कि माशी अमवात का था। सवाद, जिसको पाकिस्तान के फलों की टोकरी कहा जाता है, न टोकरी रही न फल। उसमें सेब का बाग था और शलतालू था, अखरूट का दरख्त थे, सब बह गया। जमीन तकरीबन 20 कनाल जमीन और 4 घर तबाह हो गए। 20 कनाल जी हाँ। ये मकई
प्याज वगैरह सब कुछ होता था, सारी फसल चली गई है। रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है। ये देखो, ये जो ट्राली में सुबह लोग आते हैं, देखो दो को पार करते हैं, बाकी सब मुश्किलात है हम सबको। दो दिन में घर में गुजार के फिर आए इधर। रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, राबिता नहीं है, बिजली नहीं है। तवानाई और आमदोरफ्त का कोई जरिया ना रहा। बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये पुल जो है रापेते का पुल है, क्योंकि उधर पासपोर्ट उधर कांजू टाउन में है, इधर से लोग आते हैं, फिर उधर जाने का रास्ता नहीं होता है। हम खुद भी पासपोर्ट के लिए आया है। अच्छा। अभी रास्ता नहीं है, हम लोग क्या करेगा, किधर इस रास्ते पे जाएगा। ये राबेते का हम पुल हम लोगों का इस इलाके का माटा हो या कांजो या कबल हो, जिस ना इलाकी है इधर का, ये अहम पुल ही है। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है मजबूरन किसी रास्ते से जाना हम लोग का बहुत मुश्किल है। अस्करियत पसंदी तो कई साल पर मुहित थी, इस बात तो कुछ घंटे लगे और फिर ये फिजागढ़ का वो मकाम है कि जहां दरिया के उस पार इमाम ढेरी का मारूफ मदरसा हुआ करता था। यहाँ के मकीनों को पहले ऑपरेशन राय रास्त में बरसते गोलों ने घरों से निकलने पर मजबूर किया और अब की बार 28 जुलाई को आने वाले सैलाब ने उन्हें एक बार फिर घर से बेघर कर दिया। खेत खलियान, सब्जियां, मवेशी सब सैलाबी रेलों की नजर हुए, गोया मुस्तकबिल ही ना रहा। फसल जो था वो सब तबाह हो चुका है और घर सब तबाह हो चुका है। ज़मीन सारा वो दरिया के किनारे पे जो ज़मीन था वो सारा चल गया है, होटलें चला गया है, दुकानें चला गया है।